चलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ रहे हैं पार्क 27th एडिशन से अक्यूट डायरियल डिसीज। ये एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसीजेस का एक छोटा सा चैप्टर है। अक्यूट डायरियल डिसीजेस अपन उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे डायरिया को। डायरिया होता क्या है? डायरिया होता है पैसेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल्स। क्या कह सकते हैं अपन इसको? या तो जो स्टूल अपने को आ रहे हैं, या तो वो लिक्विड है या वाटरी है, या उसका जो पैसेज ऑफ लूज है। और कितना ड्यूरेशन है उसका? है 3 टाइम्स अ डे। एक दिन में 3 बार आपको लूज पैसेज हो रहा है, लिक्विड या वाटर स्टूल्स आ रहे हैं, तो उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन करेंगे कि आपको डायरिया हो चुका है। ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी कंसिस्टेंसी और उसका कैरेक्टर। आपकी जो कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर है स्टूल का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है मोर देन कि आप कितनी नंबर ऑफ बार गए हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफाइन करते टाइम आपने बोला है 3 टाइम्स अ डे, बट इट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द कैरेक्टर ऑफ द स्टूल, दैट इज लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल्स। ठीक है। अब जो टर्म डायरियल डिसीजेस दिया गया है, इसको कन्वीनियंट एक्सप्रेशन के लिए दिया गया है। किस लिए? जो भी डिसीजेस, ग्रुप ऑफ डिसीजेस है जो जिनका प्री डोमिनेंट सिम्टम डायरिया होता है, उनके लिए अपन ने टर्म दी है डायरियल डिसीजेस। अपन उसके क्लिनिकल टाइप्स देखते हैं। डायरियल डिसीज के क्लिनिकल टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप के। ठीक है। सबसे पहला आता है अपना अक्यूट वाटरी डायरिया, फिर आता है अपना अक्यूट ब्लडी डायरिया, फिर परसिस्टेंट डायरिया, और उसके बाद आता है अपना डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन। अब अक्यूट बॉडी डायरिया में क्या होता है? जो अक्यूट बॉडी डायरिया होता है, वो बहुत ज्यादा घंटे टू डेज आपको रहता है। जो वाटर डायरिया होता है, वो या तो बहुत घंटों तक रह सकता है या कुछ दिन तक रह सकता है। और इसका मेन डेंजर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंटली इसको किस लिए ट्रीट करा जाता है? क्योंकि इससे बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर स्टूल पास हो रही है और लिक्विड स्टूल पास हो रही है, तो लिक्विड स्टूल पास होने के लिए बहुत ज्यादा वाटर बॉडी से लिया जा रहा है, और वो जो वाटर इतना ज्यादा ले रहे हैं, उससे बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और स्टूल्स, आप बार बार स्टूल पास कर रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका वेट लॉस भी हो रहा है। ठीक है। वेट लॉस भी हो रहा है। अब आप फीड कुछ नहीं कर रहे हो। अपन क्या कह रहे हैं? अपन जो आपकी फीडिंग है वो इनसफिशियंट है, आप फीड ही नहीं कर रहे हो। अगर आप फीड नहीं कर रहे हो और स्टूल में आपका सारा पास होता जा रहा है, तो क्या होगा? वेट लॉस नहीं होगा। अब तो पैथोजन होते हैं। अपन देखें पैथोजन, सबसे कॉमन पैथोजन कौन सा होता है? तो सबसे कॉमन पैथोजन अपन बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया और विब्रियो कॉलेरी को। विब्रियो कॉलेरी और ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत कॉमन होते हैं, और बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है रोटावायरस। विब्रियो कॉलेरी, ई कोलाई बैक्टीरिया और रोटावायरस, ये तीन अपने पास अक्यूट डायरिया के सबसे कॉमन पैथोजेंस होते हैं। ठीक है। फिर आ गए अपन अक्यूट ब्लडी डायरिया। अब ब्लडी डायरिया में एक टर्म आती है डिसेंट्री। डिसेंट्री हम तब बोलते हैं जब लिक्विड स्टूल्स के साथ ब्लड ट्रेसेस भी दिखते हैं अपने को। जो अपन स्टूल का जब एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर अगर आपको ब्लड दिख रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे डिसेंट्री। ठीक है। अब ब्लड आता कहाँ से है? ब्लड आता है क्योंकि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है वो डैमेज हो जाती है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से अपने को स्टूल में ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं। यही इसका सबसे मेन चीज होती है। और क्या हो सकता है? सेप्सिस हो सकता है। अगर ब्लड आ रहा है, मतलब वहां पे एक कंडीशन, कल्चर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है। ये सारे कॉमन है इसमें। और क्या होता है इसमें? मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें होता है ब्लड अपने को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अपने को ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्या होता है? इसका होता है अपना शिगेला। शिगेला अपना मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग डिसेंट्री। ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरे टाइप पे, जो कि है परसिस्टेंट डायरिया। अब परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है? जो 14 दिन से भी ज्यादा रहे। अपने ऊपर जब पढ़ा था, वो पढ़ा था कि कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए, लेकिन ये क्या है? ये 14 दिन तक रह रहा है और उससे भी ज्यादा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट। और अगर इतने टाइम तक अपने को डायरिया हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसका सबसे बड़ा डेंजर क्या हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हो जाएगा ना, कि अपन लगातार स्टूल पास हो जा रही है, फीडिंग भी उतनी कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही है, तो क्या हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। और अगर
सीरियस क्या हो जाएगा अपना, नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और डिहाइड्रेशन तो होगा ही। ठीक है। और दूसरी चीज जैसे एड्स वगैरह डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर आपके पास फीडिंग नहीं है, आपके पास न्यूट्रिशन इतने नहीं है, आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, इतने ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगी, दोस्त से दूसरी डिसीजेस भी आपको एक्वायर हो सकती है, जैसे कि एड्स हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं अपने चौथे टाइप पे, डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन तो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो माल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उससे क्या हो जाएगा, मैरास्मस हो जाएगा। मैरास्मस और क्वाशियरकर, ये दो टर्म अपनी पढ़ी हुई है कि न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसीज की वजह से अपने को क्या हो सकता है, मैरास्मस और क्वाशियरकर। ठीक है। और क्या हो सकता है अपने को, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन हो सकता है अपने को, डिहाइड्रेशन सब में ही होगा। और क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन लॉस हो रहे हैं। तो ये चार टाइप के अपने डायरियल क्लिनिकली डिवाइड होते हैं। क्लिनिकल टाइप्स हैं ये डायरिया के। कौन कौन से, अक्यूट वाटरी डायरिया, जो कुछ घंटे या दिन के लिए रहता है, और सबसे ज्यादा मेन कॉज होता है उसका डिहाइड्रेशन और वेट लॉस होता है इससे। इसके मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं अपने, विब्रियो कॉलेरी, इकोला बैक्टीरिया और रोटावायरस। फिर आता है अपना अक्यूट ब्लडी डायरिया, जहां पे ब्लड आ गया, वो टर्म अभी होगी डिसेंट्री। और ब्लड कहाँ से आ रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, क्योंकि वो डैमेज हो रहा है। उससे क्या होगा अपना, सेप्सिस होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है। उसका मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन सा हो गया, शिगेला हो गया। फिर आ गया अपना परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 14 दिन और उससे भी ज्यादा रह रहा है, और क्या कर रहा है, वो सीवियर माल न्यूट्रिशन, सीरियस नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करवा रहा है, और डिहाइड्रेशन सब में कॉमन है। और डायरिया विद सीवियर malnutrition क्या हो रहा है, कि malnutrition बहुत ज्यादा बढ़ गया, उससे क्या हो गया, मैरास्मस और क्वाशिकर हो सकता है। और क्या हो गया, सीवियर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, और हार्ट फेलियर, विटामिन मिनरल डिफिशियंसी तो हो ही जाएगी उसको। ठीक है। अब अगर इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन ये देखते हैं कि जो अक्यूट डायरिया है वो सेकंड मोस्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। मतलब फर्स्ट मोस्ट अपन सबसे पहले जो देखा जाता है कि हाँ सबसे पहले अपने को ट्रीट इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, वो देनी चाहिए अपने को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन अक्यूट डायरिया भी उसी को राइवल कर रहा होता है, उसी के टक्कर का होता है, क्योंकि इसकी जो मॉर्बिडिटी होती है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत ज्यादा होती है। जो अपने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब डब्ल्यू ने एक डायरियल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम निकाला था 1980 में, जिसमें 4.6 मिलियन चिल्ड्रन, 4 से 6 मिलियन चिल्ड्रन का ये पता लगा था कि वो हर साल मर रहे हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से 4 से 6 मिलियन चिल्ड्रन जो होते हैं वो हर साल मर रहे होते हैं। इसलिए डायरिया क्या है, एक मेजर किलर होता है चिल्ड्रन के लिए, एक किलर है वो। और कौन से चिल्ड्रन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, वो होते हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज। अंडर 5 ईयर एज को अपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होते हैं अपन को बहुत ज्यादा वो संभाल के रखते हैं। तो अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज जो होते हैं, वो उसका मेजर जो डेथ रेट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डायरिया की वजह से होता है। ठीक है। लेकिन इसको बहुत अभी कम कर दिया गया था, क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह से रोटा वायरस की वैक्सीन आ रही है, हाइजीन मेंटेन हो रहा है, बहुत सारे प्रमोशंस हो रहे हैं, हेल्थ के कैंपेन्स हो रहे हैं। उसकी वजह से जो चिल्ड्रन की डेथ होती थी वो अब बहुत कम हो गई है। ठीक है। अब जो ग्लोबल बर्डन है डिसीज का, उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि जो उसका इंसिडेंस है, डायरिया का इंसिडेंस, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है इतना, कि डायरिया होने वाली चीज वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, अभी भी होती है, बहुत बच्चों को होती है। लेकिन उसकी जो मोर्टेलिटी है वो डिक्रीज कर दिया अपन ने। डायरिया हो रहा है अभी भी बच्चों को, इंसिडेंस अभी भी है, लेकिन उसकी जो मोर्टेलिटी है, पहले अगर 1 लाख बच्चे मरते थे, तो आज सिर्फ 2,000 मर रहे हैं, बहुत कम होती है। 2,000 से भी 200 पे ले आए हैं। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, डायरिया की मोर्टेलिटी अपन ने कम कर दी है, और वो किसमें, अपने अंडर 5 चिल्ड्रंस में। ठीक है। अब इंडिया की बात करें, तो इंडिया में
अक्यूट डायरियल डिसीज के कितने होते हैं? वो होते हैं 10% ऑफ डेथ्स इन अंडर 5 एज ग्रुप। मतलब अंडर 5 एज ग्रुप जो चिल्ड्रन का होता है उसमें 10% डेथ किसकी वजह से हो रही है आज भी? वो आज भी हो रही है डायरिया की वजह से। 7.2 मिलियन केसेस थे और अपन को डेथ कितनी रिपोर्ट हुई? 1606। ये हुआ ना, मोर्टेलिटी कम हो गई ना, इंसिडेंस तो ज्यादा ही है, 7.2 मिलियन है, लेकिन अपन ने मोर्टेलिटी उसकी कम कर दी। मोर्टेलिटी कितनी बची? बस 1606 मोर्टेलिटी बची। तो अपन ने मोर्टेलिटी कम कर दी लेकिन इंसिडेंस अभी भी है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। तो इसका अपन प्रिवेंशन इंडिकेटर्स देख रहे हैं, डायरिया के प्रिवेंशन इंडिकेटर्स। क्या क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी जो ड्रिंकिंग सोर्सेज है उनको अच्छा करो। क्यों अच्छा करो? क्योंकि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ये सब बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं? ये पॉल्यूटेड जो वाटर सोर्सेज है वहां पे, कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज है वहां पे। तो अपना जो वाटर सोर्स है पहले उसको इम्प्रूव करना जरूरी है, दोनों अर्बन और रूरल में। अगर वही कंटेमिनेटेड होंगे तो आसानी से किसी को भी डायरिया हो सकता है। ठीक है, और सैनिटेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करो। आज भी रूरल एरियाज में जो सैनिटेशन फैसिलिटी वो अच्छी ना होने की वजह से जो भी फीकल मैटर वगैरह है वो सीधे वाटर सोर्स में डाल दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? जैसे फीकल अपना इकोलाई होता है वो अपने वाटर सोर्स में कंटेमिनेट कर रहा होता है। तो अगर अपने को वाटर सोर्स को इम्प्रूव करना है तो अपने को अपने सैनिटेशन फैसिलिटीज भी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या करो? अपन 1 ईयर ओल्ड इम्यूनाइज करो, किसके अगेंस्ट? मिजल्स के अगेंस्ट करो, रोटावायरस के अगेंस्ट करो। ठीक है, वैक्सीनेशन होगी तो उसका प्रिविलेंस कम हो जाएगा। बनाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है विटामिन ए सप्लीमेंट करो। याद है अपन ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा था कि विटामिन ए को अपन मिजल्स वैक्सीन के साथ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा होता है। किसी भी चाइल्ड जो होता है अपना, उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा होता है, उसका कवरेज कर रहा होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपन डायरेक्ट ट्रीटमेंट इंडिकेटर्स। अब डायरिया हो गया है तो ट्रीट कैसे करेंगे? पहला है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी विद कंटिन्यूस फीडिंग। मतलब उसको फीडिंग करवा रहे हैं और साथ साथ में उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे रहे हैं। या फिर उसको ओआरएस पैकेट्स देते हैं। ओआरएस पैकेट्स हर घर में अपने को मिल ही जाते हैं देखने को। किसी को डायरिया हो रहा होता है, किसी बच्चे को हो रहा होता है, किसी बड़े को भी हो रहा होता है, तो अपन उसको क्या पिला देते हैं? उसको ओआरएस पिला देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वो अपन उसको पिला देते हैं। ठीक है, होममेड फ्लूइड्स। अब क्या हो रहा है? उसका डायरिया की वजह से उसको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है ना। अब डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब उसकी बॉडी के फ्लूइड्स बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो अपन ने क्या कर रहे हैं? उसको अपन होममेड फ्लूइड्स दे रहे हैं, फ्लूइड्स को उसको बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। अब उसको माल न्यूट्रिशन ना हो तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको कंटिन्यूड फीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का यूज कैसे करते हैं। अब जो ओआरएस होता है ये हमेशा घर में बना के पैकेट्स रहते हैं अपने पास, पैकेट्स रहते हैं, बस उसको एक गिलास पानी में घोलना होता है और पिला देते हैं। तो उससे क्या होता है? आराम से उसका जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसको काउंटर किया जा सकता है। दोनों जेंडर के लिए होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही होता है वो, रूरल अर्बन में भी सेम ही होता है वो। और जो ओआरएस का पैकेट होता है वो गरीब से गरीब इंसान भी ले सकता है और अमीर से अमीर इंसान भी ले सकता है। ऐसा कोई कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि वो सिर्फ गरीबों के लिए है, ये गरीब ही अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर अपने रिचेस्ट के लिए है कि कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ओआरएस को ऐसा बनाया गया है कि वो गरीब से गरीब इंसान भी ले सकता है और अमीर से अमीर इंसान भी ले सकता है। उसका एक स्टैंडर्ड अपने को मेडिकेशन दे के रखा हुआ है। ठीक है,